अह, तो हाय एवरीबॉडी। और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं परेश पाटिल का, जिन्होंने एक नई बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज अ आरआरबी पीओ। एंड हाय परेश, हाउ आर यू? हेलो सर। सो परेश, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने एग्जाम की तैयारी, बैंक एग्जाम की तैयारी कब शुरू की और कैसी आपकी जर्नी ओवरऑल रही है? तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जून 2023 में। मैंने ग्रेजुएशन के बाद तब तक मैं सीएस कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरी। पर उसमें फेलियर के आइटम आने के बाद मेरे को करियर शिफ्ट चाहिए था, इसलिए मैंने बैंकिंग की तरफ देखा। फिर उसके बाद मैंने क्लासेस वगैरह किए 4 to 5 मंथ्स के। एंड देन ओनली सेल्फ स्टडी। स्टार्टिंग में नवंबर में पेपर आया था एसबीआई का। एसबीआई क्लर्क की फर्स्ट प्री मेरी कोई सी निकली है, तो एसबीआई क्लर्क थी। फिर उसके बाद सब प्री 2024 की एक भी प्री नहीं निकली, एक भी प्री क्लियर नहीं हुई। 2025 में सब प्री, जितना मैंने एग्जाम दिए ओके। सब प्री निकली। सब मेंस को बेटा, जितने भी एग्जाम्स आए। और 2025 में 4 सिलेक्शन लिए। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस प्लस, एसबीआई प्लस। ओके। तो चार सेक्शन किए, लेकिन आप आरआरबी पीओ में अभी आप सेटल्ड हैं, तो वाई आरआरबी पीओ ओवर अदर प्रोफाइल्स? ऑब्वियसली होम पोस्टिंग सर, होम स्टेट ओके। पोस्टिंग। राइट, क्योंकि एक ही स्टेट में, उसी स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपने फिर मुझे अलग सेक्शंस के बारे में बताइए कि इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए, इनकी तैयारी आपने कैसे कैसे की? सर, प्री और मेंस अलग अलग बात करें या कंबाइन बात करना? नहीं नहीं, अलग अलग बात करिए, कम्प्लीटली ओके। जितना डिटेल में बच्चों को बताएंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। पहले तो मैं बच्चों का एक फियर दूर कर देता हूँ कि ग्रामर के सिवाय हमारा इंग्लिश सेक्शन होता नहीं। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। तो हम्म। उसका लाइव एग्जांपल में हूँ, जिसने ग्रामर नहीं किया तभी उसको एवरी मेंस एग्जामिनेशन 25+ मार्क्स थे इंग्लिश। ओके। ओनली बिकॉज ऑफ माई रीडिंग एंड मेरा जो मॉक टेस्ट की एबिलिटीज थी। जो जैसा लेवल पे पीएम वगैरह काम करता है, प्रैक्टिस मॉक, जो लेवल की इंग्लिश रहती है उसकी। तो हम्म। वो फायदा होता है एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम की लेवल यहाँ पे रहती है और अपनी हम्म। मॉक टेस्ट की लेवल थोड़ी सी बड़ी रहती है अच्छी उससे। तो वो फायदा रहता है एक्चुअल एग्जाम, कॉन्फिडेंस वगैरह आता रहता है। ठीक है। पर्टिकुलरली एक एक सेक्शन लेते, एक एक सेक्शन में बात करते हैं। ओके। ठीक है। इंग्लिश। इंग्लिश बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, इधर उधर रैंडम घूमते रहते हैं। मैं सबको एक ही सजेस्ट करूंगा, डेली आप आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लो। हम्म। कोई भी जो आपको समझ में आए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, या कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। सिर्फ आपको वहां से रिदम बनाना है कि आपको इंग्लिश पढ़ते आती है और अंडरस्टैंडिंग है। और सिर्फ मॉक टेस्ट, सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि वो क्लास लगा लेते और वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। अभी सुबह भी एक लड़की से बात हुई मेरी, वो भी मेरे को वही बोल रही थी कि मैं क्लास वीडियो लेक्चर लगा लेती और सर के साथ प्रैक्टिस करती। बट वो रॉन्ग वे, क्योंकि आपको नहीं आया तो सर तो बता ही देंगे। तो हम्म। आपको अंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है उसकी। लेकिन एग्जाम में सर नहीं आएंगे ना बताने के लिए, हाँ, वहां तो एग्जाम आप में खुद सर ही थोड़ी रहेंगे। सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्विजेस वगैरह देख। हम्म। फिर इंग्लिश तो मैंने सेलेक्ट किया, कोई टीचर का साथ वगैरह नहीं लिया। फॉन्ट, फॉन्ट में प्री के लिए मॉक टेस्ट चाहिए। और मॉक टेस्ट के पहले एक कोई तो भी प्रैक्टिस सोर्स चाहिए तुम, कि ठीक आप है। एक तो क्विजेस ले लो या किसी की पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। मतलब एक टॉपिक समझे आप तो उसके 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। ओके। कभी टीचर बताना होगा क्वांट के लिए, तो बेसिक के लिए कौशिक मोहिते सर अच्छे हैं, जो ऑनलाइन हम्म। पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी का ना आपने सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया तो चल जाता, यूट्यूब पे फ्री ऑफ हम्म। कॉस्ट। आपको हम्म। बेसिक सब समझ जाएगा। और हम्म। जिसको जैसे वाइब मैच हुई वैसा वो कर सकता है। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए मैं अंकुश शर्मा सर को फॉलो किया था, और ओनली फॉर मिसलिनियस। पजल हम्म। वगैरह नहीं होती थी मेरे उनके, जो वो एकदम हाई लेवल के पजल लेते थे क्लास में। तो मैच नहीं बैठता था, बच्चों के पजल्स हो जाते थे, मेरा नहीं होता था। तो पजल्स के लिए तो मैंने खुद से प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट। और जीए सेक्शन न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर का मेरे को 2-3 जगह फायदा होगा न्यूज़पेपर रीडिंग। एक, मेरा जीए हो जाता था। इंटरव्यू के लिए जो हॉट टॉपिक रहते वो भी हो राइट। जाते थे। और और इंग्लिश की तैयारी। मेरा जो इंग्लिश का सेक्शन है वो भी हो जाता था।
राइट। ठीक है, नहीं सही है। जैसा मैंने समझ में आ रहा है कि इंग्लिश का आपने बोला कि ग्रामर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जैसे, लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट ये है ना कि जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बच्चों को उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा कि जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझे, जब तक समझे नहीं वो आगे ना बढ़े। अदरवाइज वो पढ़ना काइंड ऑफ उतना फ्रूटफुल नहीं है। राइट। कौन का आपने बोला मैं कि। तो सब बताइए। मैं तो सब बच्चों को एक ही बोलता सर, अपने को मास्टर नहीं बनना है, अपने को पढ़ाना नहीं किसी को, अपने को सिर्फ राइट एग्जाम क्लियर करके दूर हो जाना है। राइट राइट राइट, टू द पॉइंट। और हाँ। यही रीजन भी है कि आपने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। क्वांट का जो आपने बोला कि एक टॉपिक उठाओ, उस पे 40 50 या 70 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप खुद के शॉर्टकट्स डेवलप करना शुरू कर देंगे, जो आपको एग्जाम में एक्चुअली काम आएंगे। और अगर शॉर्टकट्स के पीछे का लॉजिक मालूम है तो यूल बी ऑन अ बेटर पॉइंट टू क्या कहते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, कि अगर मान लो क्वेश्चन तो और ट्विस्टेड भी आया तो आप शॉर्टकट्स को अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लें। राइट, मैंने रीजनिंग का ऐसे बताइए। बहुत बच्चे देखे सर कि जो हम्म। यूट्यूब पे 5 मिनट में 20 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व राइट कैसे करे, ये राइट। ट्रिक देखते रहे। हम्म। पर जो एक्चुअल एग्जाम में जो ट्रिक्स वगैरह कुछ काम नहीं आती। जो कुछ नहीं तुम्हारा आएगा। बेसिक है, जो तुमने सॉल्व किया है, वही काम में हाँ आता है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो हाँ। इट डजेंट मैटर कि अगर आपको एक ट्रिकी फॉर्मूला याद है कि नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो फॉर्मूला आप आप उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है तब भी। ठीक है। रीजनिंग का बताइए, रीजनिंग और की तैयारी कैसे की। हम्म। रीजनिंग रीजनिंग ना। हम्म। हम्म। पहले उसके बारे में सर कौन के बारे में बताता। बहुत हम्म। बच्चे बोलते हैं कि मुझे परमुटेशन नहीं आता, मेरे को हम्म। कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, मेंसुरेशन नहीं आता है, हम्म। प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। हम्म। देखो भाई, आपके सामने बंदा बैठा है, उसको भी नहीं आता। ये तीनों टॉपिक मेरे को नहीं आते। और मैंने हम्म। सीधा ऐसा हाथ जोड़ के थे कि नहीं आता तो नहीं आता। मैं नहीं आता, जो हाँ। टॉपिक आता है मैं उस पर फोकस करूंगा। हाँ। ठीक है। मैं ठीक क्यों है। मेरा समय और मेरा माइंड उस पर लगाओ जो मेरे को नहीं आता। हाँ। और एक चीज और मैं इस पे ऐड कर लूंगा, आप मुझे बताइएगा मुझसे एग्री कर रहे हैं कि नहीं, कि टेकिंग अ प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। 3 तरह के यस। आते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। आपको केवल इजी मॉडरेट उठाना है और उसको सॉल्व करके उसके नंबर्स स्कोर करके किनारे नहीं करना नहीं है, नहीं। बस। और बस। डिफिकल्ट को स्किप कर दीजिए। अब ये नहीं है कि नंबर सीरीज से हमेशा इजी क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें भी डिफिकल्ट आ सकते हैं। और ये भी नहीं है कि कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें इजी भी आ सकते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि इजी इजी करते जाइए, आगे बढ़िए। जो उन्होंने प्रीलिम्स किया किया, जितना मैं जानता हूँ उन्होंने ऐसे ही किया है। राइट। मेरे को एसबीआई और मेंस का टाइम याद आता। उस टाइम 10 मार्क्स की डीआई आ गई थी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। ठीक सब है। बच्चे मेरे को बोल रहे कि हाँ तू तो बोलता था कि मेरे को नहीं आता, कैसा हो गया पेपर। इतनी हम्म। इजी पे इजी डीआई थी सर, वो सिर्फ फॉर्मूला दैट्स लगाना व्हाट। था। फॉर्मूला लगाने से हम्म। पूरा डीआई सॉल्व हो गई थी वो। 10 मार्क्स फ्री के थे उसमें। हाँ हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिए। बेसिक हाँ चाहिए। बताइए। हम्म। बेसिक चाहिए, ज्यादा हार्ड लेवल की प्रैक्टिस नहीं भी की तो भी चलता। हम्म। जी, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताइए, उन्होंने उसकी तैयारी की थी, इसकी तैयारी आपने प्रीलिम्स के साथ ही शुरू की थी या प्रीलिम्स के खत्म होने के बाद की, मेंस में। नोटिफिकेशन आई, हम्म। नोटिफिकेशन से वो एग्जाम के लिए आपने जीए पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। वो मैटर नहीं करता आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रहता है जीए। कभी एग्जामिनर 1 साल पुराना पूछ लेता है, कभी स्टैटिक पे आ जाता है, राइट। कभी 6 महीने पे आ जाता है, कभी 1 महीने हम्म। के गैप पे 20-25 हम्म। क्वेश्चन आ हम्म। जाता है। हम्म। तो अपने माइंड के शांति के लिए अपने जब से नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन की डेट जैसा 1 अगस्त को आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आई हम्म। एग्जैक्ट, तो वहां से आप जीए पढ़ना चालू कर दो। मैं गारंटी देता आपके 20 से 25 मार्क्स आराम से आ जाए। जितने चाहिए। और कोई सोर्स फॉलो, कोई हम्म। सोर्स फॉलो मत करो। कोई टीचर बोल रहा है कि मेरे इसमें से हम्म। 50 में से हम्म। 30 क्वेश्चन हम्म। आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, और हम्म। उसका एक एक ही लेक्चर 1.5 2 2 घंटे का रहता है। हम्म। तो मेरे को नहीं लगता वर्थ इट है सर। कोई तो भी एक जैसा एक ऐप का नाम नहीं आ रहा मुझे, इन शॉर्ट है, हम्म। इन हम्म। शॉर्ट ऐप। हम्म। हम्म। उसका स्क्रॉल कर लो, हम्म। 60 60 वर्ड्स में एक न्यूज आ जाती। बस उतनी न्यूज पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। हम्म। और कोई मॉक टेस्ट की कंपनी आपको क्विजेस अवेलेबल करके दे रही है उस दिन के हम्म। जीए के, वो हम्म। देखकर बस। भाई कुछ भी नहीं। नोट्स नोट्स वगैरह आपने खुद के बनाए थे। नहीं, नहीं। अच्छा। ठीक है।
तो कंपाइलेशन, पीडीएफ कंपाइलेशन वगैरह से आपने? नहीं, उसके लिए एक अच्छी बात बताता हूँ क्या करना चाहिए। हम्म। हम्म। न्यूज़पेपर लेने का, टिक मार्क कर लेने की, उसका फोटो निकाल लेनी, फोटो सब जेमिनी पे अपलोड कर देने की, हम्म। और तुम्हारा सब काम जेमिनी करेगा। राइट। एआई है तो क्यों नहीं हेल्प हाँ। ले एआई का? हाँ, तुम्हारा सब काम जेमिनी करेगा, क्यों मैं लिखता बैठूं, क्यों मैं हम्म। देखता रहूं कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, कैसा है। हम्म। हम्म। सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट डालो कि मेरे को एक प्रॉपर नोट्स बना के दो, वो बराबर तुम्हारा रिवीजन लेता रहेगा। तुमको 5 मिनट मिले, अब उसको डालो कि मेरे 6 से 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ले लो, जाए हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। और स्टडी शेड्यूल के बारे में कैसे, मतलब सुबह उठ के पढ़ने का प्लान था या रात को या फिर दिन में कभी भी? सुबह 7 बजे में मेरे लैब को रहता था, 7 से 8 मेरी पहली पीओ प्री की मॉक डेली, लास्ट 6 मंथ से, सिलेक्शन के सिक्स अच्छा। मंथ्स पहले से एक भी दिन मिस नहीं। अच्छा। मॉक देनी है, हम्म। स्टार्ट ऑफ द डे मेरा पीओ प्री की मॉक से होगा। ठीक है। और वो भी एक तो एसबीआई रहेगी, नहीं तो आईबीपीएस रहेगी, आरआरबी पीओ प्री नहीं देता था, हम्म। क्योंकि मेरा सब प्रैक्टिस हो जाता था। राइट। इंग्लिश, कौन, रीजनिंग तीनों का हो तीनों सचिन जाएगा, प्रैक्टिस राइट। हो जाती थी, मेरी हम्म। स्पीड भी मेंटेन रहती थी। हम्म। हम्म। और जो परसेंटाइल वगैरह बच्चे बोलते कि 90 के ऊपर चाहिए, वो हम्म। बराबर हम्म। मेंटेन रहती थी, जब क्या प्रैक्टिस के फ्लो में रहे। हम्म। कभी आज मॉक दी, कल मॉक नहीं दी, ऐसा गैप पड़ता रहा तो आपके परसेंटाइल नीचे ऊपर होते रहे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये सुबह उठ के एक मॉक डेली लगाते थे, राइट? अब ये हम्म। बताइए, उन मॉक्स का एनालिसिस आप कब करते थे? एक्चुअली मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट मॉक का एनालिसिस करता था सर। ठीक है। क्यों, वो भी बता, मेरे को मालूम है मैं एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन वही सॉल्व करूंगा जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें राइट। मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस में हूँ। हम्म। और मेरी गलतियां कम होती थी मॉक, हम्म। हम्म। हार्डली एक दो क्वेश्चन गलत होता था, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टाइम बचता था। मॉक का टेस्ट देने के बाद टाइम बचता था मेरे पास, हर हम्म। एक सेक्शन में हम्म। एक दो मिनट, कि मैं हम्म। क्वेश्चन दूसरे भी ट्राई कर लूँ। हम्म। पर मैं मेरे माइंड को शांत करने के लिए वो टाइम यूज करता था, तो मेरे को फायदा होता था कि मॉक ज्यादा एनालिसिस करने की करनी पड़ती थी मेरे को। क्योंकि एक बार रिदम में आ गया ना, तो हम्म। आपको समझता रहता है कि यही क्वेश्चन आने वाला राइट। है, ऐसे सॉल्व करना है। हम्म। तो रिदम में आने के बाद इतना ये प्रॉब्लम नहीं आती कि मॉक का एनालिसिस आप एक एक घंटा, मतलब कोई कोई बोलता है कि 1 घंटा आपने मॉक दी तो 1 घंटा उसका एनालिसिस चाहिए। राइट। पर एनालिसिस में क्या करना है और समझता नहीं उसको। क्योंकि मिस्टेक्स कम थी एनालिसिस आपकी, में, इसलिए आपको ज्यादा टाइम मिलता था एनालिसिस करने में, हाँ, राइट? एनालिसिस, हम्म। मिस्टेक्स कम थी ना सर, हम्म। मिस्टेक्स कम हम्म। थी, मेरे को क्लियर था कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने, हम्म। हम्म। दैट्स इट। हम्म। हम्म। क्योंकि न्यू टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं रहता। अभी भी बहुत राइट। बच्चे बोलते कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता तो मैं अभी पढ़ूँ क्या। हम्म। नहीं भाई, अब मत पढ़, तो प्रैक्टिस कर उसकी, जो तेरे को हम्म। आता है उसको एक्सेल कर, हम्म। उसमें स्पीड बना ले। मतलब एवरेज के ऊपर भी तुम गए ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। हम्म। वैकेंसीज बहुत रहती तो काम में आता वैसा। ठीक फिर है। 7 से 8 मॉक होने के बाद हम्म। 15 मिनट में एनालिसिस खत्म कर देता था। फिर 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ लेता था सर। ठीक है। स्टार्टिंग विद द हिंदू या टाइम्स ऑफ हम्म। इंडिया, जो भी टेलीग्राम पे मिल जाए, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। हाँ। ठीक है। और 8 से 8:30 मेरा लोकल न्यूज़पेपर पढ़ता था, मराठी, दिव्य मराठी का। ठीक है। क्योंकि जो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, उसकी भी मेरे को न्यूज़ चाहिए प्रॉपर वे राइट। में, तो मैं हम्म। उसकी भी पढ़ लेता था। यहाँ पे मेरे 7 से 8, 8 से 9, 9 तक आ गया हूँ मैं। 9 बजे को मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगा इंग्लिश, ठीक है। मेंस की, ये टेली का रुके। मेंस की मॉक लगाने के बाद मेरे को मालूम है 45 50 मिनट्स के मॉक के बाद दिमाग एकदम ब्लंडर हो जाता है, नहीं हम्म। समझता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और वो फॉन्ट भी ऐसे छोटा छोटा आता कभी कभी। उसके बाद ब्रेक लेता था, 15 से 20 मिनट का, दोस्त से बात कर लूंगा, या मेरी डेस्क पे मैं हेड डाउन करके सो जाऊंगा। हम्म। उसके बाद जो इंग्लिश की मॉक दी है उसका एनालिसिस करो, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश दे सकता है। राइट। उसका लेवल ऐसा ऊपर नीचे नहीं रहता, हम्म। वो कॉन्स्टेंट लेवल पे आती है। इंग्लिश है लैंग्वेज है, ऐसा थोड़ी है कि कौन के समझे ऐसे कि थोड़ा ट्विक करके देंगे वो वगैरह। हम्म। हम्म। मार्क्स आ सकते हैं तो 2 सेक्शन में जल्दी आ जाते हैं, जीए और इंग्लिश। और जीए भी अनएक्सपेक्टेड रहता है, वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए वो भी प्रॉब्लम आता है। तो हम्म। इंग्लिश हम साथ में ले सकते हैं। तो इंग्लिश की करता था एनालिसिस, आधे घंटे तक देता था पूरा प्रॉपर। और मेरा एक गोल रहता था सर मॉक टेस्ट में, कि जो मेरा आरसी है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो हम्म। जाए। हम्म। क्योंकि वो प्री फुकट के 10 मार्क्स रहते, मेंस एग्जामिनेशन की बात कर, राइट। प्री फुकट के 10 मार्क्स रहते।
तो आपको लेते आने चाहिए। उसके बाद एनालिसिस हुआ, एनालिसिस होने के बाद मैं क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था चैट जीपीटी पे। हम्म। हाँ, उसको बोलते था कि मेरे को कैट लेवल के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछ, सब अलग अलग टाइप के, लेवल मॉडरेट या हाई रखना। हम्म। और इसके लिए भी प्रॉम्प्ट में बोलता था कि जो रूटर्स नाम का न्यूज़पेपर है इंटरनेशनल, हम्म। या अल अल हदीद है, अल जजीरा है, सॉरी, अल अल जजीरा। जजीरा है, हम्म। अल जजीरा, वो जो न्यूज़पेपर है उनका कंटेंट लेके मेरे को क्वेश्चन बना। ठीक है। और मेरे जो न्यूज़पेपर का कंटेंट रहेगा वो हफ्ते भर पुराना ही रहना चाहिए। मेरे को हम्म। इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर हो जाती थी फिर वहां से। राइट। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद एक एक बजा, 1 बजने के बाद घर पे आता था, लंच वगैरह करता था, 3 बजे फिर से लैब में, फिर लगाता था मैं मेरी पूरी कंप्लीट मॉक क्लर्क प्री के लिए या क्लर्क मेंस के लिए, जैसा ठीक है। दूर दिन मुड़ रहा वैसा। ठीक है। फिर उसका एनालिसिस, फिर एक सेक्शनल मेंस की मॉक क्वांट या रीजनिंग की। फिर अब ये मॉक टेस्ट हो गए। उसके बाद हम्म। मैं जीए लेता था, जीए की प्रैक्टिस करता था चैट जीपीटी या जेमिनी से। हम्म। उसके बाद मेरा जो मॉक में कोई क्वेश्चन बाकी रह गया जो मेरे को नहीं समझा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद लास्ट डे एंड में आरआरबी क्लर्क प्री की मॉक दूंगा, मेरा डे क्लोज करूंगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा है। और प्रैक्टिस मॉक ने आपकी कैसे हेल्प की है, हमें बताइए। प्रैक्टिस मॉक का सर, कभी किसी स्टूडेंट ने पिछले साल का एसबीआई क्लर्क दिया होगा तो उसको मालूम है, मेंस एग्जामिनेशन बोल रहा हूँ मैं, हम्म। उसको मालूम है इंग्लिश की लेवल बहुत अच्छी आई थी। और राइट। सब मॉक टेस्ट हक्का बक्का बढ़ गए थे। मेरे को मालूम था कि मेरे प्रैक्टिस मॉक पे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा एसबीआई में वगैरह वगैरह ऐसा। हम्म। मेरा सिलेक्शन है एसबीआई में एज ए क्लरिकल, क्योंकि उस टाइम एग्जामिनेशन की लेवल बहुत अच्छी थी इंग्लिश के सेक्शन की सिर्फ। राइट। क्वांट रीजनिंग इजी आया था, इंग्लिश और जीए हार्ड आया था। तो मेरे को उस दिन भी याद है कि जो मेरी प्रैक्टिस थी प्रैक्टिस मॉक पे इंग्लिश लेवल, उसकी वजह से मेरे को वहाँ पे फायदा हुआ। हम्म। मेरा डेली की सुबह की प्रैक्टिस मॉक पे रहती थी, पीओ प्री की मॉक। और उसका एनालिसिस, उसका जो सिस्टम है ना ओवरऑल, यूआई एक्सपीरियंस उसका, हम्म। हम्म। वो भी हम्म। अच्छा है, स्मूथ है, परफेक्ट है, लैग वगैरह नहीं आता, तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं आता सर। वैसा एक प्लेटफॉर्म में मैं उसको प्रेफर ही नहीं करता फिर वो यूआई के लिए। राइट। बहुत बच्चे उसको प्रेफर करते हैं, पर मुझे लगता है कि वो उसका यूआई उतना सिंपल है, क्योंकि एज अ एग्जामिनर, एज अ स्टूडेंट, जब मैं ज्यादा एग्जामिनेशन दे दिया हूँ तो मेरे को एक्चुअल जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ऐसे सिमिलर चाहिए मेरे मॉक टेस्ट से, हम्म। इसलिए। ठीक है। और कोई हर्डल, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए और कैसे आपने हैंडल किया उसको तैयारी करते समय। मैं सबको एक बोलना चाहता हूँ सर, हम्म। मॉक टेस्ट देते हुए ऐसे क्वाइट प्लेस में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। थोड़ी हड़बड़ी वाली जगह बैठो, कोई हम्म। डिस्टर्ब आप जहाँ पे हो सकते हो वहां पे बैठो। हम्म। क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल का जो नेचर है ना, वो हम्म। एनवायरमेंट, वो कंट्रोल नहीं कर सकते सर। कोई भागता रहेगा, कोई चिल्लाता रहेगा, सर मेरा पीसी बंद हो गया, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हम्म। तो हम्म। जब बंदा डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पे, तो आप राइट। पहले से वैसे ही प्रैक्टिस करके रहो। ये हो सकता है, सब हो सकता है। आप डिस्क्रिप्टिव में 2-5 मिनट टाइम पास करके देख लो कि मेरा कीबोर्ड हम्म। ही नहीं चल रहा। हम्म। 3-4 मिनट ऐसा मॉक टेस्ट में बैठे कि मेरा स्क्रीन नहीं चल रहा, हम्म। या आप मॉक टेस्ट बंद करके फिर से चालू करके देखो अनएब्टली। हाँ, ये सब ट्राई करके देखो, ये क्योंकि फायदा वो होता है सब एक्चुअल एग्जाम एग्जामिनेशन। में हो सकता है, राइट। हाँ, मेरे साथ खुद खुद के साथ बहुत बार हो चुका है सर, इसलिए हम्म। मेरे को ऐसा डर वगैरह नहीं लगता। चलो, ये पार्ट है। मुझे भी कई बच्चों ने बताया है कि जब जाते हैं तो रिसेट हो जाता है या सिस्टम बूट हो जाता है, एंड लाइकवाइज। ठीक है। अ, ओह। ऐसा भी होता है कि आपने कीबोर्ड वगैरह चेक नहीं किया, पासवर्ड वगैरह हम्म। डालते हुए, अपनी हम्म। स्क्रिप्ट का पेपर आ गया, कीबोर्ड ही नहीं चल रहा, और बंदा हम्म। डर गया। हम्म। फिर एक ही सोल्यूशन बताऊंगा मैं, सीधा अल्टर F4 दबाने का, पीसी बंद कर देने का। हम्म। और जो सुपरवाइजर वगैरह कोई रहता है वहाँ पे, उसको बुलाने हम्म। का, भाई मेरे को चालू कर दीजिए, मेरा कीबोर्ड नहीं चलता। आप हाँ। आपका टाइम बचा लेना। राइट। हाँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने देने का एग्जामिनेशन। हम्म। तो ये सारे क्योंकि जो वहाँ पे टिप्स हैं। जो बोलिए सिस्टम बोलिए। वहाँ पे बंद पड़ा था, उतना ही हम्म। टाइम आपको मिलता है आगे। राइट। राइट, गॉट इट। तो ये सारे टाइमली टिप्स हैं कि अगर आप खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं
उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसकी जगह आप सिस्टम शट डाउन कर दीजिए और फिर विजिलेंट रिटर्न जो करो। है वहां पे, विजिलेटर, उसको बुलाइए। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो ठीक करे, आपका टाइम भी बचेगा, वो काउंटर टाइमर नहीं चल रहा है। ठीक है। हाँ, अच्छा। आप उसको आवाज देंगे, वो कहीं हम्म। और बिजी रहेगा, उसको आने राइट में देर लगेगी, उसमें आपकी राइट दो तीन राइट मिनट राइट निकल जाएगी। राइट राइट जबकि आपकी गॉट इट। गलती भी नहीं थी सर, राइट। और सिस्टम की गलती थी, सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है। अच्छा, इस आरआरबी पीओ का जब हम लोग सुनते हैं तो बहुत ही जेनरिक सी एक प्रोफाइल निकल के आती है। इट्स नॉट ओनली फॉर आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ। तो हमें थोड़ा अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसा रहा, क्या काम एक्चुअली करना पड़ता है आरआरबी पीओ को बैंक में। अभी फिलहाल में पासिंग ऑफिसर, ठीक है। जो क्लर्क क्यू निकालेगा, मैं उसको ऑथोराइज करूँ। ठीक है। लोन छोड़ के आरआरबीपीओ सब करता है स्टार्टिंग में अच्छा। प्रोबेशन पीरियड। अच्छा। लोन का मैनेजर और एक लोन ऑफिसर रहता है, उसके पास रहता है। हम्म। बाकी जो कुछ बाकी के काम है, कंप्लायंस करना, आरओ के रिप्लाई करना, हम्म। ऑडिट करके देना, हम्म। सब ब्रांच मैनेज करना, एज ए मिनी मैनेजर काम करता है। हम्म। हम्म। कोई भी पीओ हो जाए, और ब्रांच पे भी डिपेंड करता है सर। आरआरबी में भी बहुत सारे ब्रांचेस है जो वन राइट। प्लस वन पे चल रहे हैं, सिर्फ हम्म। मैनेजर और क्लर्क के। हम्म। तो मैनेजर को ही सब देखना रहता है। फिर बड़े बड़े स्केल की भी आरआरबी रहती है, उसमें भी फिर चार पांच स्टाफ है, तो अलग अलग उसका काम डिफरेंट रहेगा। तो जैसा अभी मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट, 9:45 जाता हूँ, 10 बजे रेडी रहता हूँ कस्टमर के लिए, कस्टमर आते 10:30 बजे, 6 सवा 6 बजे घर। अच्छा। ठीक। चलिए, एक्सपीरियंस ठीक तो है। गुड। वैसे तो आपने कई सारे इंसाइट्स दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जो फेरो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क, और अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स है, आरआरबी की भी नोटिफिकेशन आने वाली होगी 1 महीने के अंदर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। एक एग्जाम, मतलब हमारे मराठी में कहावत है, एका मेढ्याने म्हणजे एक यात्रा से कोई मतारा नहीं हो जाता, मतलब एक एक्सपीरियंस से कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, राइट। हम्म। एक फेल्योर से कोई ये नहीं हो जाता सर। उसके बाद राइट। अभी राइट। 6 से 5 एग्जामिनेशन है कि जो ट्राई कर सकता है। हम्म। तो एक एग्जाम के पीछे मत भागो, सब एग्जाम साथ में लेके चलो। हम्म। साथ में लेके चलने के बाद एक तारीख सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। हम्म। आप कहीं पहले से प्रिडिटरमाइंड जाओगे कि मेरे को आईबीपीएस पीओ ही निकालना है, या हम्म। मेरे को आरआई पीओ ही निकालना है, तो हम्म। प्रॉब्लम होता है सर। उस दिन राइट। सब, मतलब जितना कायनात में चीजें रहेंगी, वो सब आपके आगे इसमें वर्क करेगी। आप एग्जामिनेशन लास्ट में पहुंचोगे, आपका कुछ पीसी कुछ बंद होगा, होगा। सब राइट। कुछ ना कुछ होता रहता तो ओपन माइंडेड रहें, जितने बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम की वैकेंसी है। निकल यस, रही है सब में अप्लाई करें, सबकी तैयारी, क्योंकि सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ऐसे आरआरबी का जिसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है। मतलब इंग्लिश सेक्शन से लोग बच सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे को कि हम्म। आरआरबी में हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें। हम्म। उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ सर, हम्म। किसी स्टूडेंट ने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रखी हो, और उससे हम्म। उसने इंग्लिश की तैयारी करके रखी है, तो उसने हम्म। ऑब्वियसली आरआरबी पीओ इंग्लिश में से। इंग्लिश ही देना चाहिए। राइट। हाँ, राइट। उसने सेकंड थॉट लाने नहीं चाहिए कि हिंदी लूँ या ना लूँ। क्योंकि हिंदी क्लिष्ट हो जाएगी, उस स्टेज में नहीं कर पाएंगे आप हाँ, शायद। है ना। वही। वो मॉक स्कोर स्कोर कार्ड वगैरह देखते हैं बच्चों के कि इसको हिंदी में इतने मार्क्स मिले, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, तो स्विच हम्म। का देखते हैं। पर आप एक स्विच के लिए ना आपको एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपका हम्म। टाइम वेस्ट वहां पे जाता हो। और सिर्फ एक एग्जामिनेशन रहेगी, आपके पास बेहतरीन एग्जामिनेशन भी आएगी दूसरी। तो ठीक इंग्लिश है। में देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता हाँ, नहीं, ठीक है, है। और अच्छा लास्ट है। में इंटरव्यू के लिए बता देता, हम्म। इंटरव्यू वाला अपने को सिर्फ टेस्ट करने को रहता है। आपका एग्जामिनेशन वगैरह सब हो चुका है, आपका सिर्फ राइट। माइंड चेक करना है उसको कि आप कैसे आंसर देने वाले हैं। कैसा तो वहां पे माइंडसेट है जो बच्चे आपका। डर, हम्म। हम्म। हाँ, हम्म। डर जाते हैं ना बच्चे, वो नहीं हम्म। डरना चाहिए। राइट। वो आपको सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे, हाँ। सिर्फ उनकी एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। हम्म। ये, सब सिलेक्शन के लिए ही बैठे हैं आपके। तो आप डरो मत, एकदम फ्री माइंडेडली जाओ। अभी एसबीआई पीओपी हो चुकी है, एसबीआई पीओ की मेंस आएगी। मेंस में भी बहुत सारे बच्चे डरेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन ऐसे आती है वैसे आती है, ये सब हवा है। आप आपके कोर पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, उस पर बेस्ट वर्क करो। ठीक है। ठीक। ठीक है। थैंक यू सो मच परेश। तो ये थे परेश पाटिल, जिन्होंने 3 एग्जाम निकाले हैं और अभी आरबीओ की तरह काम चार कर रहे हैं। चार उन्होंने चार
चार एग्जाम, सॉरी, चार एग्जाम निकाले हैं और अभी आरआरबीपीओ की तरह काम कर रहे हैं एज एन आरआरबीपीओ। और आई एम श्योर इन्होंने जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स दिए हैं, जैसे कि इंग्लिश के ग्रामर से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मतलब मैं भी जब तैयारी कर रहा था उसमें मैंने भी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी थी, केवल पढ़ पढ़ के मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की है, ठीक है, केवल न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के। तो आई कंप्लीटली गो बाय हिज स्टेटमेंट। एंड जो उन्होंने रीजनिंग और कॉन्ट के लिए बोला कि एक टॉपिक उठाओ, 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो नॉन स्टॉप, ये भी मैं हर जो एस्पिरेंट एग्जाम निकालना चाहते हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब देख के एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा। जीए में एआई की हेल्प लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट सारे सेक्शन पे आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, अब जमाना ही उसी का है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अब क्वेश्चंस भी एआई से बन के आएंगे, और लाइक वाइज यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर। ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच परेश, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हाँ, बताइए। लास्ट लास्ट सर, हम्म। किसी टीचर को भगवान मत बनाइए, किसी टीचर पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि सपोज वो टीचर ने कभी उस दिन नहीं पढ़ाया तो आपकी पढ़ाई रुक जाती है। राइट, राइट, एग्री। हाँ, ठीक इतना है। तो भी सब स्टूडेंट ने ध्यान में रखना चाहिए, किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर को भगवान नहीं बनाना चाहिए कि हम्म। सर आज क्लास लेंगे तो ही मैं पढ़ाई करूंगा, सर ने क्लास नहीं ली तो पढ़ाई नहीं करूंगा। तो हम्म। एट द एंड आपको हार्म करने वाला है। और मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो इन्होंने बता ही दी है कि ये डेली एक मॉक टेस्ट नॉन स्टॉप लगाते थे, ठीक है, और उसको एनालिसिस करते थे। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आई एम श्योर वो समझ पाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस, और वो स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे तैयारी करना, ठीक है। तो थैंक यू परेश, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय। थैंक यू। ठीक है परेश, फिर है ना। थैंक यू सो मच, और जानवी आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए, ओके, बाय। बाय बाय सर।